आज अपने युवा प्रकोष्ठ में आपने देखा होगा कि हर एक लड़के तन्मयता पूर्वक कार्य करते हुए उस मुकाम को हासिल किए हैं जिसकी कल्पना के लिए आप लोग आए हैं। शुरू में ही हमने कहा था कि मनुष्य जब जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु के एक क्षण पहले तक कल्पित पुरुष है। कल्पनाओं को साकार करने के लिए मनुष्य समर्थवान है। अगर प्रयास प्रारंभ करता है तो उसकी कोरी कल्पना परिकल्पना में बदल जाती है। बार बार आपके नाम का जिक्र होता रहा। आप राजवंशी नगर से आते थे हमारे युवा मंडल में। आज भी देखिए, आके जैसे आप बैठे हैं वैसे आके बैठ गए। ये जो गुरुवर कल्पना किया करते थे, शालीन युवा श्रेष्ठ राष्ट्र, उसी की कल्पना है। आइए हम अपने अतिथि का स्वागत तिलक चंदन से करते हैं। हमारे राजीव जी, हमारे नीतीश दुबे जी मिलके अपने अतिथि का स्वागत करेंगे। ये तो ऐसे अपने बीच के भाई हैं, लेकिन आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में आए हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्र, हम लोगों का जो उद्देश्य है बिल्कुल आदरणीय मनीष भैया के मार्गदर्शन में वो बिल्कुल सही जा रहा है। हम लोगों द्वारा जो छोटी सी कल्पना आदरणीय भैया द्वारा किया गया, आज उसी के पेड़ के छोटे मोटे टहनी और पत्ते के रूप में निकलते चले आए। आज पटना में 22 जगहों पर बाल संस्कार शाला चल रहा है। ये छोटे छोटे भाई, जब कोई आता है बाहर से और सोचता है कि युवा प्रकोष्ठ के भाइयों द्वारा बाल संस्कार शाला चलाया जाता है, हम लोगों से प्रश्न किया जाता है क्या एक दिन चलता है कि रेगुलर चलता है। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि बाल संस्कार शाला मतलब एक दिन किसी संडे को लोग जाते होंगे और जाने के बाद थोड़ा सा समय दे देते हैं। मेरे मित्र, उनको आश्चर्य होता है कि जैसे स्कूल की पढ़ाई मंडे टू सैटरडे होती है, प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ द्वारा बाल संस्कार शाला की पढ़ाई मंडे टू सैटरडे 4 से 6 2 घंटा। बहुत सारे ऐसे लोगों इस पर शोध कर रहे हैं। एक बार मौका मिला हम लोगों को, यही एक स्कूल है ईशान इंटरनेशनल, उनकी प्रिंसिपल से मिलने का। वो बोले आपके शिक्षक कितना पैसा लेते हैं? उनको आश्चर्य होता था। हम लोग बोले कोई पैसा नहीं है, हमारे बीच के भाई होते हैं। बोले यार घड़ी का कांटा 4 बजता है अपने आप आ जाते हैं। हम लोग इतनी सैलरी देने के बाद भी उस लड़के को नहीं जोड़ पाते हैं। मेरे मित्र, यह युग परिवर्तन का ऐसा समय है जिसके बारे में गुरुवर कहा करते थे, बेटा आने वाला समय ऐसे युवा का होगा जो शालीन होगा, जो सही होगा। आज आदरणीय मनीष भैया के मार्गदर्शन में हम लोग जैसे अनगढ़ युवा सही रास्ता देखते चले गए, सही तरीके से बढ़ते चले गए। हमारा एक ही उद्देश्य है। हमने थोड़ा देर पहले भी जिक्र किया कि 23 नवंबर का जो अपना कार्यक्रम हो रहा है गांधी मैदान में, इस गांधी मैदान के कार्यक्रम का एक उद्देश्य है, हम युवा कितना शालीन तरीके से, आज तक गांधी मैदान के इतिहास में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, युग परिवर्तन के कार्यक्रम हुए, राजनेताओं का कार्यक्रम हुआ, लेकिन एक ऐसा समाज सृजेता द्वारा जो अपनी जिंदगी को कपा के इन नौजवानों के लिए लगाए, तो आज हम जैसे अनगढ़ सुगढ़ बढ़ते चले गए। मेरे मित्र, आने वाला समय हम युवाओं का होगा, ये बिल्कुल विश्वास रखिए। विवेकानंद के शब्दों में, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, न तो कोई उसका भाग्य बना सकता है न कोई भाग्य बिगाड़ सकता है। गुरुवर इसी बातों को लिखते हैं कि जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। मेरे मित्र, ये ऐसा समय आया है, ये ऐसा टाइम आया है जिस समय में हम युवाओं को बुलाया गया है। आए नहीं है, हम लोगों को बुलाया गया है कि बेटा आओ और इस सृजन के काम में लगोगे। तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मेहंदी पीसने वाले की हाथ अपने लाल हो जाती है। आपको अपने कैरियर के बारे में नहीं सोचना होगा, क्योंकि आपके कैरियर के लिए 6 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी चाहिए। वो टाइम तो आप फैशन परस्ती की दुनिया से लेके नेट, इंटरनेट और मोबाइल में बिताए हैं। 1994-95 से जब युवा प्रकोष्ठ की शुरुआत हुई, तब से बहुत सारे हमारे बीच के भाई लगातार सफल होते जा रहे हैं। रात एक भाई ने मैसेज किया फेसबुक पर कि मैं केरल जैसे जगह में, वो उस जगह में बैंक में पीओ है, अभी हाल फिलहाल में हुआ है, उस जगह में
बोलते हैं भैया ब्रांच में जाने के बाद जब लास्ट होता है तो यहाँ नशा के लिए दबाव बनाया जाता है, लेकिन वही युवा मंडल में लगातार मात्र 1 साल युवा मंडल से जुड़े और नौकरी हुई। जाने के बाद आदरणीय मनीष भैया द्वारा बताए गए संस्कारों के अनुकूल मैं 30 मिनट नियमित गायत्री का जप करता हूं और प्रतिदिन अखंड ज्योति साथ में ले जाता हूं और गुरुवर से यही प्रार्थना करता हूं कि मानवीय बुद्धि है, गुरुवर आप ही ने लिखा है मानवीय बुद्धि विलक्षण कंप्यूटर है, तो यह कंप्यूटर कहीं हैंग न कर जाए और इन बुराइयों में डूब न जाए। मैं पटना कार्यक्रम में अवश्य आऊंगा। मेरे मित्र, आने वाला समय ये छोटा सा बीज बड़ा पौधा होने जा रहा है। हम सबकी भागीदारी, जिनको पूरी विश्वास है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, जिनको पूरी विश्वास है कि गुरुवर की गोद में बैठे हैं कभी घाटे का सौदा नहीं होगा, वो पूर्ण विश्वास के साथ अपने कैरियर को लेकर इस युग परिवर्तन की बेला में शामिल हो जाए, क्योंकि ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा है। आप इस रास्ते पर लगातार चलते जाएं, आपका भाग्य और भविष्य दोनों बेहतर होगा, आपका कैरियर शानदार होगा। आने वाला युवा हम लोगों के युवा मंडल जैसा होगा, जो आज इनकम टैक्स में कमिश्नर होने के बावजूद भी वही शालीनता, वही विनम्रता, वही कोऑपरेशन, वही प्यार, ये हम सब के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत होगा, इस राष्ट्र के लिए उदाहरण प्रस्तुत होगा। बहुत समय नहीं लेते हुए अपने बीच के भाई आदरणीय अजय जडेजा जी को हम आमंत्रित करेंगे, जो हम युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय